उन्होंने कहा कि ये विधि का विधान है, ये भगवान की कोई लीला है, जिन्होंने मुझे वहां बचा लिया गर्भ में प्रवेश करके। अगर वो बचाना चाहते होते, यानी मेरा जीवन होता, तो वो यहां भी कोई न कोई लीला करके मुझे बचा ही लेते। वो बचाने नहीं आए हैं, इट मीन्स उनकी इच्छा ऐसी है कि 7वें दिन में अपने शरीर को छोड़ दो। क्यों नहीं इन 7 दिनों में ही मैं अपना कल्याण कर लूं। तो अब ऐसा क्या करूं जिससे कि इन 7 दिनों में ही मेरे को ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए। 7 दिनों में कितना कम समय है। आप और हम में से जरा कोई खड़ा होकर उंगली करे भाई कि मुझे 7 सेकंड का भी भरोसा है। वहां 7 दिन का भरोसा है, 7 दिन से पहले तक्षक, 7 दिन का पक्का भरोसा है। हम में से किसी को 7 सेकंड का भी भरोसा नहीं है, फिर भी हम इतने निश्चिंत बैठे। वहां 7 दिन का भी भरोसा है, लेकिन परीक्षित फौरन अलर्ट हो गए कि इन 7 दिनों में मेरे को अपना कल्याण करना है। तो मैं अब ऐसा क्या करूं जिससे कि इन 7 दिनों में मुझे इसका साक्षात्कार हो जाए। इसे कहते हैं विवेक। जब हम आए जग हंसा, हम रोए ही रोए, अब कुछ ऐसा कर चलें कि हम हंसें और जग रोए कि भाई कितना बढ़िया आदमी था, कितनी दिव्यात्मा थी, कितना सत्संगी पुरुष था, सबका परोपकार करता था, सबकी भलाई करता था। कुछ तो ऐसा करें, कम से कम और किसी का नहीं तो अपना तो भला कर लें। लेकिन हमने अपने आप से दुश्मनी ठानी हुई है कि हमारा कल्याण किसी भी तरह से हो नहीं जाए। हर काम वो कर रहे हैं जिसकी कि शास्त्र मना करते हैं। हर काम वो कर रहे हैं। भैया जी, मृत्यु उसी की मंगल होती है जिसने अंत समय में हरि नाम लिया हो। आगे भी सुनाएंगे और ये सूत्र यहां भी सुना देते हैं कि अंते मति सा गति। अंत में जो हमारा मन, जो हमारा चिंतन होगा, यानी हमारी मति होगी, हमारा पुनर्जन्म उसी अनुसार होगा। और अंत में मति हमारी शुद्ध कब होगी, भगवान भजन हमारे चित्त में कब आएगा, ईश्वर का स्मरण हमें कब होगा, जब कि हम शुरू से इसकी आदत। वरना अंत में कोठी बंगले और कारखाने याद आते हैं कि लाला वापस 16,500 रुपया बाकी हैं, उनका ध्यान। ये मैं अपने गांव की बात कर रहा हूं, कथा में इसलिए नहीं बोल रहा हूं शहर का नाम, कि वहां पर वाकई में ऐसा हुआ। एक सज्जन के 16,500 रुपया एक लाला पे थे, और उनके 16,500 रुपये पे ऐसी चित्तबत्ती साहब टिकी, तब वहां पर एक ही बैंक थी। अब वो यही कह रहे थे कि सुन सुन 16,500, सुन सुन 16,500। अब वो बोल तो आदमी पता नहीं है, जवान रुक जाती है, चित्तबत्ती उनकी वहां टिक गई थी। अब वो 16,500 कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उनका जो बहुत ज्यादा प्रेमी व्यक्ति था, उससे पूछा ये क्या कहना चाहते हैं। तब वो कह रहे थे कि इनके 16,500 रुपया लगता है बैंक में जमा है, और इनको लगता है कि मेरे साइन नहीं होंगे तो रुपया निकलेंगे नहीं। तो ये कह रहे हैं कि मैं मर रहा हूं, तू 16,500 रुपया अभी निकाल ले, मैं साइन। तो अब वो चूंकि मरने की पोजीशन हो तो बैंक कैसे जाए। मैं सच्ची घटना बता रहा हूं, ये इसमें वो नहीं है, अपने सर की है। तो 16,500 रुपए के लिए साहब बैंक में एक आदमी गया। बैंक में आदमी ने जाके मैनेजर से रिक्वेस्ट की। तब ऐसा नहीं था कि जो आज का संभव है, ये मैं बता रहा हूं, नियर अबाउट 30 ईयर्स से, बल्कि 40 ईयर्स से ज्यादा की बात हो गई। बैंक में आदमी गया, मैनेजर से रिक्वेस्ट की कि भाई हमारे पिताजी के प्राण नहीं छूट रहे हैं, 16,500 रुपये सुई अटक गई है, तो आप ऐसा कुछ करो कि हमारे पिताजी के सामने आप चलो। तो बैंक मैनेजर वहां जाएगा, बोले नहीं जाता साहब, लेकिन मेरी प्रार्थना, हमारे पिताजी बहुत कष्ट पा रहे हैं, उनके प्राण छूट जाएंगे। तो एक जिसका पावरफुल अकाउंट था बैंक में, उस आदमी की सिफारिश लगाई गई। तब बैंक मैनेजर तो नहीं आया, लेकिन उसने क्लर्क को भेजा कि साइन करवा के लेके आओ। लेकिन मुझसे साइन भी नहीं हुए, क्योंकि हाथ उनके काम नहीं कर रहे थे।
वो जो क्लर्क आया उसने सुन लिया कि 16,500 16,500 ये धारा ये प्रवाहित हो रही है, और उसने कहा कि ठीक है जी, ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, और 16,500 रुपया मैं अपने बेस पर विड्रॉ आप कर लेना, मैं अपने बेस पर गारंटी दूंगा कि मैंने हाँ सुना था कि उनके 16,500 रुपया हमारी बैंक में है, और उन्होंने कहा है, वो सब बैंक वाले ने ये कह दिया कि हाँ जी आपको रुपए मिल जाएंगे, तब उनके प्राण अंत समय में चिंतन उसी का हुआ जो कथा भागवत सत्संग बचपन से सुनता रहा होगा। सबका नहीं होता साहब। तो अब जब ये चलने लगे, बेटे को बुलाया, अपने मंदिर में गए, अपने पूजा मंदिर में गए, भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मैं पापात्मा और रहते हुए नहीं मर जाऊं, यानी मेरा शरीर पापी बना रहे इस कंडीशन में नहीं मर जाऊं, मरूं तो बिल्कुल धर्मात्मा होकर के मरूं, वरना मुझे नरक में जाना पड़ेगा। अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया। जन्मेजय अनमैरिड है, छोटा है, मीन्स उसकी आयु अभी इस लायक भी नहीं हुई कि उसका विवाह हो जाए। अगर हमें जाना हो तो हम क्या कहेंगे जगन्नाथपुरी कथा में, साहब अभी तो बच्चे, अभी तो इसका विवाह नहीं हुआ है, अभी तो ये नहीं हुआ है। परीक्षित ने किसी का कोई विचार नहीं किया, क्यों कि मरना, नरक मिलेगा तो, स्वर्ग मिलेगा तो, इनका क्या। जब मेरे पास 7 दिन है तो मैं इन 7 दिनों में अपना कल्याण कर लूं। पत्नी से बोले, इरावती मैं जा रहा हूं। उनको सारा सत्ता जन्मेजय को सौंप दी। पत्नी से